सुखदेव भगवान से प्रश्न किया है परीक्षित ने कि प्रभु आपने कहा कि भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं, तो और भी विवाहों का वर्णन करें। तो भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ है, एक सत्राजित नाम के राजा थे जिन्होंने सूर्य भगवान की उपासना से एक मणि प्राप्त करी। वो मणि हर समय गले में धारण करके रखते थे। 8 भार सोना देती थी। एक भार कहते हैं 5 किलो को, 8 भार सोना नित्य देती थी। तो 8 पन 40 किलो सोना वह मणि रोज प्रदान करती थी सत्राजित को। एक मीटिंग हो रही थी द्वारिका में, सारे राजा विराजमान थे, भगवान द्वारिकाधीश भी थे, सत्राजित भी था। कई द्वारिका वासियों ने कहा, भाई ये जो सत्राजित के गले में मणि जैसी है, मणि चमचमा रही है सूर्य जैसी, ये मणि तो भगवान द्वारिकाधीश के गले में होनी चाहिए। सत्राजित ने कहा, भैया तपस्या मैंने की है कि द्वारिकाधीश ने की है? जिसने परिश्रम किया है उसी को मिली है, उसकी वस्तु है, दूसरों को क्यों देने की बात करते हो? कई लोग व्यवहार में कह देते हैं, भाई ये पद अगर ये इसके ऊपर होता ये पद तो ये ज्यादा अच्छा लगता। कई लोग कहते हैं। समाज है, समाज कुछ भी कह सकता है भैया। समाज की बात तो ऐसे फैल जाती है कि पूछो ही मत। कानों कान इतनी दूर तक फैल जाती है कि पूछो ही मत। समाज का तो कहना ही क्या है। बातें भी पलट देते हैं। बात ऐसी करेंगे कोई समझ नहीं पाएगा। जैसे शास्त्र है, शास्त्र को समझना बहुत बड़ी बात है। जैसे एक बेटा था, अपने पिता को बुलाने के लिए गया। कहता, पिताजी, ध्यान से सुनिएगा बात, पिताजी धानुपुर से माणू जी आए हैं, कठौता घाट पर बैठे हैं, जल्दी चल करके मिल लो, नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। अब आप लोग समझ नहीं पाए, कोई नहीं समझ पाएगा। जो पिताजी थे उनको धान का माड़ पीने का बड़ा शौक था। धान का माड़ होता है ना, चावल का जो माड़ निकलता है, उसमें नमक डाल के पीते थे तो बड़ा उनको स्वाद लगता था। अब समाज में बैठे हैं तो समाज में कैसे कहें ये बात? बेटा ने देखा कि भाई पिताजी बैठे हैं, कह दूंगी चलो चावल का माड़ पियो, चले तो बेइज्जती हो जाएगी। तो बात घुमा करके कही, पिताजी धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, कठौता घाट पर बैठे हैं, जल्दी चल के मिल लो, नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। कहने का अभिप्राय क्या है? धान जो माड़ है वो महाराज कठौता में रखा हुआ है, लकड़ी के उसको कठौता बोलते हैं संत लोग। और जल्दी चल करके पी लो, नहीं तो शीतल मतलब ठंडा हो जाएगा। इसलिए धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, कठौता घाट पर बैठे हैं, जल्दी चल करके मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। तो कई लोग होते हैं बात को घुमा करके कह देते हैं, बात लोग समझ भी नहीं पाते। बहुत ऐसी बातें हैं। सत्राजित ने कहा कि भैया तपस्या मैंने की है, मणि मुझे मिली है, 8 भार सोना मुझे देती है, तुम लोगों को क्या परेशानी है? एक दिन सत्राजित जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, लौट आया। जब भी जाता है सब जगह चमचमाती रहती है वो मणि। देवी भागवत का महात्म्य इसी कथा से है। श्रीमद् देवी भागवत का जो महात्म्य है इसी कथा से प्रारंभ है। सत्राजित का एक भाई था प्रसेन, वो भी महाराज कभी कभी मणि पहन करके घूमा करता था। एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, शेर के हाथों मारा गया। शेर ने उस मणि को मुख में रख करके भागा जा रहा था। जामवंत जी ने शेर को मार के वो मणि छीन ली, और मणि छीन करके गुफा में ले जा करके अपनी पुत्री को भेंट कर दिया। लो पुत्री, ये मणि है, इसके साथ खेलो। गुजरात में है ये गुफा जामवंत जी, वहाँ जा करके अपनी पुत्री को दे दिए। इधर महाराज पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। क्या खबर फैल गई? सत्राजित ने आकर के सबसे पहले अपनी पत्नी को बताया कि देखो, उस दिन सभा में बैठा था, ध्यान से सुनिए, सब लोग कह रहे थे ये मणि द्वारिकाधीश को दे दो। आज मेरा भाई पहन करके जंगल में गया और पता नहीं लगा कहाँ, 3 दिन से पता नहीं कहाँ है, लौट करके नहीं आया, न मेरे भाई का पता न मणि का पता। पर देवी जी अभी ये बात पूरी पक्की नहीं, पहले पता लगा लेने दो, किसी को बताना नहीं। अगर कोई बात औरतों को अगर कह दिया जाए, बीबियों को, कि देखो इतना दी गल है, इन्हों छेड़ियो ना हले, मतलब इसको छेड़ना नहीं,
अभी पूरी पक्की बात नहीं है, बस तेरे से ही कह रही हूँ, ये बात आगे बढ़नी नहीं चाहिए। अगर इतना कह दिया तो बात बढ़ने में फिर समय नहीं लगता। करणे करणे जपन जना, कान कान में वो बात महाराज पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, पूरे द्वारका में फैल गई यही बात कि भैया द्वारकाधीश ने मणि चुरा ली है और भाई प्रसेन का वध कर दिया है, भगवान निकाला है। बैठे बैठे मुझे कलंक लग गया, इसलिए भादव का जो चतुर्थी का चंद्रमा होता है ना, वो देखा नहीं जाता। कई लोग कहते हैं नहीं देखना, ये कथा श्रवण करने से उस दोष का निवारण हो जाता है। एक बार सत्य घटना हमारे साथ ही हुई, बहुत पहले की बात है। हम अपने यहाँ थे, हमारे एक मित्र हैं आचार्य दिगंबर जी, तो उनके साथ हम आ रहे थे रात्रि में और 10 बज गया। और 10 बज गया तो हम लोगों ने क्या देखा, जब कहते हैं ना कि देखना नहीं चाहिए, और दृष्टि सामने से पड़ी गई, चंद्रमा देख ही लिया। ये सत्य घटना है बिल्कुल जीवन की। जब देखे चंद्रमा दिख गया तो कुछ सामान मान लिए हुए थे हम लोग और गाड़ी से गिर गए, सामान भी गिर गया, हम दोनों गिर गए गाड़ी से। पर रास्ता कच्चा था, वहाँ गिरे तो कच्चे रास्ते पे। लाइव चल रहा है, शायद वो सुन भी रहे हों, नहीं सुनेंगे तो बाद में सुन लेंगे। उसके बाद रात 11 बजे हम लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने सीधे कहा कि भाई तुम कथावाचक हो। अपने हरिमोहन जी जो दिगंबर जी हैं, हमारे मित्र हरिमोहन जी जानते हैं दिगंबर जी को, तो वो बोले तुम कथावाचक हो, मुझको खबर किया पिताश्री कोई गुफा में घुस आया है। जामवंत जी ने आकर के भगवान की छाती में एक मुक्का मार दिया, बदले में भगवान ने भी 2 मुक्के मार दिए। मुक्केबाजी शुरू। महाराज 28 दिन तक युद्ध हुआ। 28वें दिन भगवान ने उठा करके जामवंत जी को जैसे ही पटका, सारी नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी ने कहा कि मैं पहचान गया कि आप ही मेरे राम जी हो, क्योंकि रामावतार में बहुत खुजली मचती थी जामवंत जी को कि मेरे टक्कर का कोई योद्धा नहीं है। तो राम जी ने कहा कि इस जन्म में तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कभी ना कभी तो ये खुजली जरूर मिटा करके रहूँगा। तो वही पहचान गए यार जामवंत जी कि आप ही मेरे राम जी हो। चरणों में प्रणाम किया, प्रभु कैसे आना हुआ। भगवान ने कहा कि भाई एक मणि है जो तुम्हारी पुत्री के पास है, इस मणि ने हमें कलंक लगा दिया है, इसे हम लेने आए हैं, नहीं तो द्वारिकावासी हमें जीने नहीं देंगे। बोले ये मणि तो मैं अपनी कन्या को दान कर चुका हूँ, बेटी को दे चुका हूँ, और जो चीज़ बेटी को दे दी जाए, दान कर दी जाए, वो कभी वापस नहीं ली जाती है। इसलिए आप मेरी बेटी से विवाह कर लो और महाराज ये मणि भी ले जाओ, मेरी पुत्री को भी ले जाओ। तो उस जंगल में ही मंगल हो गया। भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी के साथ संपन्न हुआ। इस मणि से ही देखो महाराज 2 विवाह हुए। लौटार करके जब मणि लाए, सत्राजित को दिए कि देखो भैया तुम कलंक लगा रहे थे कि मैं चोर हूँ, मैंने तुम्हारी मणि चुरा ली है। तुम्हारे भाई को पूरी घटना बता दी, और जैसे ही सत्राजित को मणि दी, सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ। वही समाज जो कह रहा था कि द्वारकाधीश चोर हैं, बचपन से चोरी करते आ रहे हैं, चोरी करने की आदत नहीं छूटी, वही लोग कहने लगे कि अरे इस दुष्ट को लज्जा नहीं आई, हमारे द्वारकाधीश के पास कमी है किस बात की है। इस मूर्ख को लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई, इसने इतने बड़े द्वारकाधीश को चोरी का इल्जाम लगाया। तो समाज की बात कब भैया पलट जाए ये कोई भरोसा नहीं। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, आकर के चरणों में प्रणाम किया, कहता है प्रभु बहुत बड़ी मेरे से भूल हो गई है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये मणि मैं आपको देना चाहता हूँ, इस मणि के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। तो तीसरा विवाह सत्यभामा जी का भगवान के साथ हुआ है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान ने कहा भाई विवाह तो मैं कर लूँगा, लेकिन ये मणि नहीं लूँगा। इस मणि ने मुझे कलंक लगाया है, चोरी लगाई है, मैं इस मणि को नहीं लूँगा। ये मणि आप अपने पास रखो, इसका 8 भार जो सोना है वो मेरे पास भेजते रहो। राजा है भाई, कह सकते हैं, इसका 8 भार सोना मेरे पास भेजते रहो। सत्राजित ने कहा कोई बात नहीं। एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ गए, अर्जुन के साथ विचरण कर रहे थे। माँ
यमुना के पुलिन पर टहल रहे थे तो क्या देखते हैं दूर से कि कोई देवी जी तपस्या कर रही हैं। भगवान ने अर्जुन को आदेश किया, अर्जुन जाओ देखो भाई कौन सी कन्या है तपस्या कर रही है, किसकी तपस्या कर रही है। जा करके अर्जुन ने पूछा, देवी जी आप कौन हैं? अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। महाराज मैं सविता की दुहिता हूँ, मेरा नाम है कालिंदी। कालिंदी यमुना महारानी को कहते हैं। मैं सूर्यपुत्री सविता की दुहिता, सविता नाम सूर्य का, उसकी दुहिता उनकी पुत्री मैं कालिंदी हूँ। विष्णुं वरेण्यं वरदं, भगवान विष्णु का वर्ण करना चाहती हूँ। दुहिता पतिमिच्छति, यहाँ शब्द आया है पति का नाम, पत्नी का नाम है दुहिता। दुहिता तो कहते हैं भैया जो दोहन करे, जो पति का पर्स हर समय खाली करे वो पत्नी। हाँ शब्द तो यही कह रहा है दुहिता। दुहिता उसे कहते हैं महाराज जो पत्नी हो, पर ऐसा नहीं। पत्नी तो वही है महाराज जो हर समय अपने पति की सेवा करे, और पति भी वही है। ये नहीं कि सारे धर्म पत्नी के ही हैं, पति का भी धर्म है जो हर समय अपनी पत्नी की रक्षा करे। पांति रक्षन्ति इति पति, जो हर समय अपनी पत्नी की रक्षा करे उसका नाम है पति। पर अब आप लोग सोचेंगे कि भगवान ने 16,108 विवाह किए। भैया संसार के पति हैं भगवान। पति तो वही है जो सबकी रक्षा करे, और भगवान से बड़ा संसार में कोई रक्षक नहीं है, इसलिए सबसे बड़े पति भगवान ही हैं। अर्जुन ने कहा भगवान से आकर कि प्रभु आपकी बृहस्पति बड़ी जोरदार चल रही है, कन्या आपके लिए तपस्या कर रही है। फिर क्या? यमुना किनारे ही महाराज जंगल में मंगल हो गया। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। आगे महाराज एक राजा थे जिनकी पुत्री का नाम था मित्रवृंदा, जो राजपाट लेने के लिए दुर्योधन से विवाह करना चाहते थे, लेकिन बहन जो मित्रवृंदा थी वो भगवान का मन में वर्ण कर चुकी थी। इसको कहते हैं स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब होता है जो स्वयं वर्ण करे। उस जमाने में स्वयंवर होता था, जो स्वयं वर्ण करे उसका नाम है स्वयंवर। तो स्वयं सारे राजा बैठे हुए थे, आकर के मित्रवृंदा ने भगवान के गले में माला डाल दी, तो भगवान का 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ हो गया। छठा विवाह भगवान का एक वसुदेव जी की एक पत्नी थी श्रुतकीर्ति, जिनकी पुत्री का नाम था सत्या देवी। भगवान का विवाह सत्या देवी के साथ हुआ। कथा बहुत लंबी है। 7 बैल थे, 7 बैलों को एक साथ नाथना था। भगवान 7 रूपों में होकर के 7 बैलों को नाथ दिए, तो सत्या का विवाह भगवान के साथ हो गया। 7वां विवाह भगवान का भद्रा नाम की कन्या से हुआ, और 8वां विवाह लक्ष्मणा नाम की जो कन्या थी लक्ष्य भेदन से भगवान का विवाह हुआ। एक मछली घूम रही थी, सारे राजा थे महाराज जो लक्ष्य का भेदन करेगा उसी के साथ विवाह होगा। भगवान ने लक्ष्य भेदन किया धनुष बाण लेकर के, और लक्ष्मणा नाम की कन्या जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। तो गिन लो कितने विवाह हुए। सबसे पहला विवाह रुक्मिणी महारानी के साथ, दूसरा जामवती के साथ, तीसरा सत्यभामा जी के साथ, चौथा कालिंदी के साथ, 5वां मित्रवृंदा के साथ, 6वां भद्रा जी के साथ, 7वां सत्या देवी के साथ, 8वां लक्ष्मणा जी कन्या के साथ। याद कर लो, मुझे तो याद है, मुझे याद है। भागवत जी में तो पुस्तक रखनी चाहिए भाई, इसलिए थोड़ा सा सहारा लेना चाहिए, नहीं तो याद है कथा। तो 8 विवाह भगवान के अलग अलग प्रकार से।